हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के थर्ड पेपर साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके एग्जाम में 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस की तैयारी के लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक उपभोक्ता है। इनमें से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? पौधा, खरगोश, शेर या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता हम उन्हें कहते हैं जो उत्पादकों को खाते हैं। उत्पादकों के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधों को खाने वाले जीव शाकाहारी होंगे। तो ऐसे जीव जो शाकाहारी होते हैं अर्थात पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता इनमें से खरगोश होगा, क्योंकि ये एक शाकाहारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक परत, जीवन विनाशक परत, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? ओजोन परत का दूसरा नाम क्या होना चाहिए? ओजोन परत को हम जीवन रक्षक परत कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे वो हमारे तक नहीं पहुंच पाती हैं और हम उनसे सुरक्षित रहते हैं। इसलिए इसे जीवन रक्षक परत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? मांसाहारी, शाकाहारी, उत्पादक या फिर सर्वाहारी? तो अभी हमने आपको बताया था, ऐसे जीव जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, जो पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधों पर निर्भर है, इसलिए ये शाकाहारी भी कहलाएंगे। तो प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत का कुचालक कौन है? प्लास्टिक, चांदी, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? कुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। विद्युत का प्रवाह ना हो, उन्हें हम कुचालक कहते हैं। तो इनमें से प्लास्टिक कुचालक है, क्योंकि इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है। चांदी विद्युत का सुचालक है, और ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, ये भी याद रखेंगे। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 2.3, 7.4, 5 या फिर 3? इनमें से रक्त का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो रक्त क्षारीय होता है, हम सभी जानते हैं रक्त क्षारीय होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है। इनमें से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? प्लेटलेट्स, आरबीसी, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स सहायक होते हैं। आरबीसी का काम होता है CO2 और O2, इन गैसों का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का विषाणु है। एड्स किस विषाणु के द्वारा फैलता है? HIV, जीका, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एड्स HIV वायरस से फैलता है। साथ ही इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षय का क्या कारण है? ओजोन परत का क्षय किस कारण से हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सभी? ओजोन परत के क्षय का कारण है CFC गैस से, जिससे कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से विषाणु जनित रोग है, इनमें से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है? कॉलरा, एड्स, पीलिया या फिर दंत रोग। इनमें से एड्स ये विषाणु के द्वारा फैलता है और इसके विषाणु का नाम है HIV वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के भाग है, रुधिर में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? प्लाज्मा, रुधिराणु, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है रुधिर प्लाज्मा और दूसरा पार्ट होता है ब्लड सेल्स। तो ये दो भाग होते हैं रक्त के, पहला प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल्स। तो यहाँ पर सही जवाब होगा प्लाज्मा, रुधिराणु, इसलिए दोनों, ये दोनों ही भाग रक्त में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? वहन अर्थात परिवहन, इनमें से ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन और ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है RBC लाल रक्तकण में। प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पोटेशियम परमाणु का संकेत है, इनमें से पोटेशियम का संकेत क्या होगा? तो ये अन्य का मतलब होता है सोडियम, के का मतलब होता है पोटेशियम, पीबी का मतलब होता है लेड और सीयू का मतलब होता है कॉपर। तो ये सभी प्रतीक आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर पोटेशियम का संकेत होगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वातावरण में गैसें होती हैं SO2, SO3, NO2, NO3। इन सभी गैसों से सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हो गई थी जिसके कारण ये भयानक दुर्घटना हुई थी? उस गैस का नाम आपको बताना है। एथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो यह त्रासदी हुई थी मेथिल आइसोसाइनेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के दिन प्रतिदिन भद्दा होने का कारण क्या है? ताजमहल की क्षय होने का कारण बताना है। ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्ल वर्षा, ओजोन परत या फिर इनमें से कोई नहीं। ताजमहल के भद्दा होने का कारण है अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा के कारण इसकी परतों का क्षय हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिका, कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के समूह को हम ऊतक कहते हैं और ऊतक के समूह को कहते हैं अंग और अंगों के समूह से बनता है शरीर। तो ये क्रम आप याद रखेंगे, कोशिकाओं का समूह ऊतक, ऊतक का समूह अंग और अंग का समूह शरीर। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऊतक, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक है, इनमें से क्या प्रतिरोध का मात्रक है? एम्पियर, ओम, मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। एम्पियर ये विद्युत धारा का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है और मीटर दूरी का मात्रक है। तो यहाँ पर सही जवाब है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर का अयस्क क्या है? इनमें से कौन सा अयस्क कॉपर का है? क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पाइराइट या फिर सभी। तो ये सभी ही कॉपर के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र है, विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर, अमीटर, दोनों या फिर इनमें से किसी से नहीं। विद्युत धारा को हम मापते हैं अमीटर की सहायता से, वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापते हैं, विभवांतर। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 1 दिसंबर, 11 जुलाई या फिर 23 सितंबर। एड्स दिवस हम कब मनाते हैं?
तो ये है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। तो ये थे डीएलएड 4th सेमेस्टर के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं ये सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अगर आप हमारी डेली क्लासेस की पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।